मॉर्निंग गाइस। जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट माइंडसेट। एंड माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को लाइफ में बहुत आगे तक भी लेके जाती है, और अगर माइंडसेट ना हो ना तो वही इंसान को कहीं कहीं पे भी जाने से रोक सकती है। बिकॉज माइंडसेट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं कहूँ तो हम एक स्टेप भी नहीं ले सकते लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अब माइंडसेट के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत इंस्पायरिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम से सुना ना तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि क्या माइंडसेट ऐसा भी किसी का हो सकता है। अब ये स्टोरी है एक आर्मी सोल्जर की जो हंगरी से था, जिसका नाम था कैरोलिन। अब कैरोलिन एक ऐसा सोल्जर था जो अपने हाथ को अपनी कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। और उसके लिए वो बहुत सारी प्रैक्टिस करता था, दिन रात प्रैक्टिस करता था। और सभी को पता था कि कैरोलिन ही जीतने वाला है। अब कोई भी चैंपियनशिप होगी उसमें कैरोलिन ही जीतने वाला है। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज वो आर्मी में था तो जब ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग हुई थी उनकी आर्मी की, तो वहां पे उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया। अब जैसे उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फटा, अब सोचो अगर उस सिचुएशन में हम होते, हम कोई 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने के लिए, और उससे सिर्फ जो हमारा गोल है उससे सिर्फ 1 साल पहले हमारा हाथ ही हमारे पास से चला जाए, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा उस सिचुएशन में? या तो रोएगा, पछताएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अब सेम ऑप्शन थी कैरोलिन के पास कि या तो वो रोता, वो पछताता मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या कोई भी बहाना मारता या कहीं जाके छिप जाता। लेकिन कैरोलिन ऐसा नहीं था। उसने डिसाइड करा था, उसका माइंडसेट था कि मुझे अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में, और ठीक 1 महीने बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए निकल गया। और बिकॉज 1 साल बाद कंट्री की चैंपियनशिप होने वाली शूटिंग की, वो उसका पूरा फोकस उसने उस चैंपियनशिप के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही 1 साल बाद कंट्री की शूटिंग चैंपियनशिप होने लगी, वो वहाँ पे गया, और जो प्लेयर वहाँ पे आए थे वो सभी उसे देख के कह रहे वाह यार, ये होती है प्लेयर स्पिरिट कि आपका हाथ वो हैंड ग्रेनेड में जा चुका है। और सभी को पता था कि अगर आपके दोनों हाथ होते तो आप ये चैंपियनशिप जीतते, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए आए हो, यहाँ पे हमें चीयर करने के लिए आए हो। तो कैरोलिन ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। और चैंपियनशिप हुई, सभी ने अपना बेस्ट दिया, और जितने भी बाकी प्लेयर थे वो सारे शूट कर रहे थे वहां पे अपने राइट हैंड से, जो उनका बेस्ट हैंड था। और जो कैरोलिन था वो वहां पे कम्पीट कर रहा था उसके ओनली हैंड जो लेफ्ट हैंड था, जिससे 1 साल पहले वो शायद खाना भी नहीं खाता होगा। और जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोलिन जीत गया। अब उसका पूरा फोकस, ये 1938 की बात है जब उसने कंट्री चैंपियनशिप जीती थी। अब उसने अपना पूरा फोकस 1940 की कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर डाल दिया। उसने पूरे 2 साल प्रैक्टिस करी, बिकॉज उसका माइंडसेट क्लियर था, उसका विजन क्लियर था कि उसे अपने हैंड को वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है। तो उसने पूरा 2 साल वहाँ पर प्रैक्टिस करता था, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1940 के कॉमनवेल्थ गेम कैंसिल हो गए। अब सोचो, जिस इंसान ने 2 साल अपने उस हैंड से प्रैक्टिस करी जिससे उसने आज तक खाना भी ना खाया, क्या करता? रोता ऑब्वियसली। लेकिन कैरोलिन वैसा नहीं था, बिकॉज उसका माइंडसेट क्लियर था। उसने अपना पूरा फोकस उठा के डाल दिया 1944 की कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। बिकॉज उसका फोकस क्लियर था कि उसको अपने हैंड को वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है।
लेकिन 1944 के कॉमनवेल्थ गेम भी कैंसिल हो गए। लेकिन वो वहां पे भी नहीं रुका, बिकॉज उसका माइंडसेट क्लियर था। तो उसने अब अपना पूरा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। अब बिकॉज 1938 में जो उसकी एज थी वो थी 28 साल, और 1948 में अब उसकी एज हो चुकी थी 38 साल, 38 ईयर। और जैसे जैसे न्यू प्लेयर आते जाते हैं, यंग ब्लड आता है, उसका कम्पीट करना डिफिकल्ट होता जाता है। लेकिन कैरोलिन, जिसका माइंड में क्लियर था कि उसे अपने हैंड को वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है, वो 1948 के कॉमनवेल्थ गेम में गया, और वहाँ पे जितने भी बाकी सारे प्लेयर थे वो सारे अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से शूट कर रहे थे। और जो कैरोलिन था, द मैन विद द ओनली हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड के साथ वहाँ पे परफॉर्म करा, और पता है कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोलिन वहाँ पे जीता। लेकिन उसका गोल क्लियर था कि उसे और आगे जाना है, उसे और आगे बढ़ना है। अब उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1952 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, और वो 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता। अब जैसे ही 1952 के कॉमनवेल्थ गेम आई, अब वहां पे दोबारा उसने वहां पे पार्टिसिपेट करा। उसकी एज भी काफी चुकी है, तो चांसेस हैं कि वो हार जाए। लेकिन बिकॉज उसका माइंडसेट क्लियर था कि मेरे को अपने हैंड को वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है, तो वहां पे गया, उसने पार्टिसिपेट करा, और पता है कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोलिन जीत गया। और उस इंसान ने पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी कि एक इंसान जिसने अपने लेफ्ट हैंड से दो बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। तो अगर इस स्टोरी का सिंपल सा मॉरल ये है कि अगर हमारा माइंडसेट हमें क्लियर है ना, तो हमें जो हम चाहते हैं उसे पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो हमें चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे कितना मर्जी पुश कर ले, हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और माइंडसेट ये हमारे गोल्स से आता है, ये हमारी कमिटमेंट से आता है। जब हम खुद से कमिट करते हैं, जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं, तब हमारा माइंडसेट और क्लियर होता है। जब हमारे गोल्स के प्रति जो हमारी माइंड में क्लैरिटी वो बढ़ती है ना, तब ये माइंडसेट आता है। और अगर एक बार आपने माइंडसेट बिल्ड कर लिया, तो आपको लाइफ में जीतने से, आपको सक्सेस अचीव करने से, और जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो थैंक यू।